मैं राकेश कुमार हूँ, राकेश कुमार ठीक है, ये देह है, उसको माँ बाप ने नाम दे दिया राकेश कुमार, उसका देखा लिंग, अगर लड़का है तो राकेश कुमार नाम दे दो उसको, लड़की होती तो राकेश की जगह राखी हो जाती। नाम तो राकेश कुमार ठीक है, ये मैं कौन है? नहीं मैं राकेश कुमार हूँ। अच्छा ये कंधा राकेश कुमार है? नहीं मैं हूं ना राकेश कुमार। क्या खाल राकेश कुमार है? मैं कौन है? नहीं मैं तो फिर आज तक देखा नहीं, मैं तो देखा नहीं आज तक। जिसको देखा नहीं उसी को केंद्र में रख के जिंदगी बिता रहे हो, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? कोई बोले भूत होता है, बोलते अंधविश्वासी, पागल, इसको भगाओ यहाँ से। भूत होता है उसको अंधविश्वासी बोल देते हो, और जो बोले मैं होता है उसको क्यों नहीं भगाते? सबसे बड़ा अंधविश्वास तो मैं है ना। फलाने को उधार दिया था, वो गायब हो गया है, फोन नहीं उठाता है। फलाने से प्यार किया था और वो हमें समुचित फायदा नहीं दे रहा अब। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, वो सब भाग गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हम पे, ये सब रहता है ना। तो ये तो हर रोना हर आदमी का है ना कि जगत ने धोखा दे दिया। अष्टावक्र कह रहे हैं धोखे की प्रक्रिया में दो हमेशा शामिल होते हैं, एक वो जो खिला रहा था और एक जो खा रहा था। मूल बात से शुरू कर लेना चाहिए। मूल बात यह है कि अहम परेशान है, उसी के लिए ये सारा ज्ञान है, उसी को समझाया जा रहा है, और कोई समस्या है ही नहीं, यही समस्या है, मैं परेशान हूँ। इसके अलावा जगत में कोई समस्या नहीं होती। आप समस्या का बड़ा लंबा चौड़ा विवरण दे दें, उस विवरण के अंत में यही 3 शब्द होंगे, मैं परेशान हूँ। आप परेशान नहीं तो समस्या है ही नहीं, समस्या माने परेशानी। तो ये जितनी बातें कही गई हैं वो अहम को संबोधित करके कही गई हैं, और अहम परेशान है। अब अहम कौन है? अहम वो है जो एक धारणा पर चलता है। धारणा ये है कि एक मैं हूँ, एक संसार है, ये हम सबकी धारणा है। ये बड़ी साझी धारणा है क्योंकि देह साझी है। हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही बिना पूछे, बिना मांगे, बिना जाने ये धारणा हमें आ जाती है, मैं देह हूँ, ये संसार है। पैदा होते ही मेरा पहला अनुभव यही है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, आधा हूँ, अधूरा हूँ। तो जो कुछ भी मुझे पूर्ति के लिए मिलेगा वो संसार से मिलेगा। तो जो मैं भाव होता है वो संसार के होने के साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं हो सकता आप मैं बोलें और संसार ना बोलें। आप ये नहीं बोल सकते मैं हूँ कि संसार नहीं है, ये तो नहीं बोल पाओगे। ये नहीं बोल पाओगे मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये तो कोई नहीं बोल सकता। आप हो तो आपके माँ बाप होंगे, आप हो तो आप कुर्सी बैठे हो, कुर्सी होगी, आप हो तो और 50 चीज़ें होती हैं दुनिया की आपसे संबंधित, वो सब होंगी। तो मैं हूँ संसार है, और मैं है परेशान, मैं है परेशान, और मैं अपनी परेशानी का हल संसार में ढूंढने निकल पड़ता है। ठीक है, संसार में हल मिल जाता तो ऋषियों को और अष्टावक्र मुनि को कोई बात कहनी नहीं पड़ती। पर संसार में समाधान है नहीं, और उसके पीछे भी बहुत एक सीधा और तार्किक कारण है। उसका कारण ये है कि आप में और संसार में कोई मूल भेद है नहीं। इसी संसार की मिट्टी से आप उत्पन्न हुए हो। आपकी जो मैं की भावना है वो संसार से ही आई है। आप जब मैं बोलते हो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो पूरी तरह आपका अपना है, वो दुनिया से ही मिला है आपको। तो आप अपने ऐसे सोचिए कि जैसे आप कहीं बाजार गए हैं, ठीक है, और वहाँ से आप जो भी अपनी सुविधानुसार ला सकते थे आप सब घर ले आए, और जितनी चीज़ें आप घर ले आए उन सबको मिला के उनका आपने एक मर्म बनाया, एक एसेंस सी बनाई, ठीक है, एक पिंड बना लिया, और उसको क्या नाम दिया? मैं। ये मैं कैसे बना है? ये पूरा संसार से लाई हुई चीज़ों से बना है, ठीक है ना। तो संसार से चीज़ें आई, वो चीज़ें आपस में ऐसे 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 इकट्ठा हो गई, और जब इकट्ठा हो गई तो उसका क्या नाम हो गया? मैं। वो पिंड बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? पिंड बोला मैं। दुनिया से चीज़ें आई, बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ हज़ार तरह की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आ गई। दाल चावल से लेके, लकड़ी से लेके, पत्थर, सोना, हीरा मोती, पैसा, वाक्य, विचार, भाव, संबंध, ये सब दुनिया से उठ के आए। पूरा सुपरमार्केट जो है वो उठ करके आ गया और यहाँ सामने
ज़मीन पे रख दिया गया और फिर वो सब इकट्ठी हो गई, जो कुछ भी आप लाए थे बाहर से, सूक्ष्म स्थूल सब, पूरा ब्रह्मांड आप ले आए और इकट्ठा हो गया। वो इकट्ठा होकर एक छोटा सा पिंड बन गया और पिंड क्या बोलता? मैं। और मैं बोलते उसको दिखाई दिया कि चैन तो है नहीं, चैन तो है नहीं। और ये अस्तित्वगत अनुभूति है। इसकी जो एविडेंस है वो एम्पिरिकल है। ये ऐसी चीज़ नहीं कोई आपको अगर तर्क से शांत कर दे कि बताओ मैं शांत रहे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप शांत थोड़ी हो जाओगे। कोई आपको तर्क भर से समझा दे शांत हो, आप शांत हो जाते हो क्या? तो अशांति का जो प्रमाण है वो अनुभवगत है, एम्पिरिकल है, उसके साथ बहस नहीं की जा सकती। अशांति तो है, कोई कितना भी तर्क दे दे, कोई और बात कह दे, अशांति है तो है, किसी के बोलने से तो चली नहीं जाती। तो मैं बनता है जब वो पिंड बनते ही क्या बोलता है? अरे परेशान हूँ, बेचैन हूँ। तो कहता है मैं बेचैन हूँ और मेरी हस्ती में ही कुछ समस्या है, मैं बेचैन हूँ ना। वो कोई कारण नहीं बता पाता अपनी बेचैनी का, वो बेचैनी है। कारण होता तो कोई स्थिति ऐसी आती जब बेचैनी हट जाती। मान लो मैं ये पकड़ के बेचैन हूँ, तो कारण बता रहा हूँ कि मेरी बेचैनी इस कारण से आई है, तो मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसको पकड़ लूँ तो बेचैनी मिट जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मैं की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं की स्थिति नहीं बदलती। अवस्था बदलती रहती है, उसके संबंध बदलते रहते हैं। बचपन से चल के वो बूढ़ा हो जाता है वो, और अज्ञानी से चल के ज्ञानी हो जाता है, गरीब से चल के अमीर हो जाता है। उसकी तमाम तरह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं उसकी, लेकिन परेशानी नहीं जाती। परेशानी के कारण बदल जाते हैं, परेशानी के संदर्भ बदल जाते हैं। कभी इस बात को लेकर परेशान था, अब वो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी तो रहती यथावत है। तो मैं परेशान है, तो मैं बोलता है काम करते हैं परेशानी दूर करने के लिए, बाज़ार चलते हैं और वहाँ से कुछ लेके आते हैं, उससे परेशानी दूर हो जाएगी। बताओ मैं के इस तर्क में मजबूरी क्या है और खोट क्या है? मैं परेशान है, और मैं कैसे बना? दुनिया भर के बाज़ार से चीज़ें आई, वही बन गई। उनका एक आपने जैसे ये ले लो, ये ले लो, और फिर उसको ऐसे आप क्या करते हो, एक लोई बना देते हो, लोई बन गई, उसका नाम मैं। और वो पैदा होते ही क्या बोलती है? हाय मैं परेशान हूँ। परेशानी के कारण बदलते रहते, लेकिन परेशान तो हूँ मैं। और फिर उसने तर्क ये लगाया, चलो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कुछ लेके आते हैं, उससे परेशानी दूर हो जाएगी। बताओ इस तर्क में मैं कह रहा हूँ एक मजबूरी है, एक खोट है। मजबूरी क्या है, खोट क्या है? मजबूरी ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ? आप कमी लग रही है, कुछ जाने को तो है नहीं। आप लोगों के साथ भी तो यही होता है, घर में बैठे हो, परेशान हो रहे हो, कुछ करने को नहीं है, तो चलो बाज़ार की ओर चले जाते हैं, मॉल चले गए, कुछ खरीद लिया, खा लिया, पिक्चर देख ली। जाएं तो जाएंगे, करें तो करें क्या? आज इसलिए परेशान थे कि अपने बच्चे के नंबर कम आए, तो भी मॉल जाके कुछ डोसा खाए। कल इसलिए परेशान हो कि प्रमोशन नहीं हुआ, तो मॉल में जा कर के नई घड़ी और नई टाई खरीद ली। तीसरे दिन इसलिए परेशान हो कि घर में किसी से लड़ाई हो गई है, तो आज जाके कुछ और कर लिया, पिक्चर देख ली मॉल में। परेशानियां बदलते रहती हैं, लेकिन समाधान तो एक ही है ना, जगत मॉल। मॉल ही वही, जगत मॉल उसका नाम है, ब्रह्मांड मॉल। ब्रह्मांड मॉल में चले जाओ, जब भी कोई परेशानियों के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका समाधान तो हमारी मजबूरी यही है हमारे पास कि एक ही है, और कोई जगह ही नहीं है ना। आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या पाओगे? जगत मॉल। घर के बाहर ब्रह्मांड है। अच्छा कहते हो आज शॉपिंग नहीं जाएंगे, घर में समाधान ढूंढेंगे। घर भी क्या है? घर भी ब्रह्मांड है, तो जगत मॉल घर में भी घुसा हुआ है। तो ये मजबूरी है कि आप जब परेशान होते हो, मैं परेशान है, तो वो एक ही समाधान निकाल सकता है, चलो मॉल की तरफ चलते हैं, जगत मॉल, ब्रह्मांड मॉल, वहाँ से कुछ अपना खरीद लाते हैं। परेशानी के कारण अलग होते हैं और खरीदी जा रही चीज़ें भी अलग होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ बदला नहीं। परेशान आप हो और परेशानी मिटाने एक ही जगह है, वो मॉल। हाँ, बदल क्या गया? किस कारण से परेशान हो ये बदल गया, और मॉल में क्या खरीदा, क्या करा, ये बदल गया। लेकिन जो मूल बात थी वो नहीं बदली। मूल बात क्या थी? परेशान थे, मॉल भाग गए, परेशान थे, मॉल। ये मजबूरी की बात हो गई। अब खोट क्या है इसमें? हमने कहा इसमें एक मजबूरी है, एक खोट है। खोट क्या है? तुम उसी मॉल से तो बने थे, और जब मॉल से बने हो और अधूरे हो, तो अपना अधूरापन दूर करने के लिए वापस कहाँ को भाग रहे हो? कहाँ को भाग रहे हो? मॉल को भाग रहे हो। अधूरापन कैसे दूर हो जाएगा? मॉल में वही सब कुछ है जिससे तुम बने हुए हो। मॉल से ही तुम्हारा अधूरापन है, तो मॉल कैसे अधूरापन दूर कर देगा?
ये जो मैं भाव है ये पूरे तरीके से जगत से ही आता है, कुछ देह से आता है, कुछ समाज से आता है, दुनिया से ही तो आता है। देह भी दुनिया की, दुनिया से समाज भी दुनिया का। दुनिया ने जो परेशानी दी है उसको दुनिया ही कैसे दूर कर देगी? जो खा के बीमार पड़े हो उसको और खा के ठीक कैसे हो जाओगे? जो खा के बीमार पड़े उसको और खा के ठीक कैसे हो जाओगे बताओ तो? दुनिया खा के बीमार पड़े हो, जब बीमार पड़ जाते हो तो दुनिया की ओर और भागते हो, मुंह खोल करके खिला दो और खिलाओ। सब आदमी अपनी परेशानी का एक ही कारण बताते हैं, अभी दुनिया पूरी खाई नहीं। आप किसी से पूछो तू क्यों परेशान है, लेके कामना ही है कुल मिला के, अभी और खाना है इसलिए परेशान है। जो तूने खाया है उसी से तो परेशान है, अभी और खाना है। ये हमारा तर्क है, खोट वाला तर्क। सोच में आ रही है बात? देखो, दुनिया के बाजार में भाग के कुछ होगा नहीं। बात त्याग की नहीं है, बात तर्क की है। क्योंकि त्याग ऐसा लगता है जैसे कोई नैतिक मूल्य है कि अपना कपड़ा त्याग दिया, भिखारी को दे दिया, कि बड़े महान कहला गए, उनको जा करके मंच पे खड़ा करके पदक दे दिया, तो त्याग बन जाता है नैतिक मूल्य। और नैतिकता तो बदलती रहती है, सतही होती है, तो थोड़ा बहुत त्याग हर आदमी कर देता है, उससे थोड़ी वाहवाही ले लेता है, अच्छा आदमी कहला जाता है। लेकिन एक सीमा के आगे आप त्याग कर ही नहीं सकते, ये बात आपको पता है। तो त्याग की सीमा है, त्याग छोटी चीज है। जिसको मैं अभी तर्क कह रहा हूं उसका नाम है बोध। जानना बड़ी चीज है, पहचानना बड़ी चीज है। यहां बात ये नहीं कि जगत को त्याग दो, यहां बात ये जानना कि मैं जो बन गया हूं वो बने बने दुनिया से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। समस्या ये नहीं है कि जगत से मुझे क्या मिल सकता है, समस्या ये है कि मैं कौन हूं। समस्या ये नहीं है कि मैं बाहर जाके नया कपड़ा अपने ऊपर क्या डाल लूँगा। समस्या ये है कि मुझे दिल की बीमारी लगी हुई है, जो कि कपड़ा कोई भी डाल लो, दिल अंदर है और दिल बीमार है। दिल की बीमारी नए नए कपड़े पहनने से दूर हो सकती है? यह समस्या है। मैं का दिल खराब है मैं का दिल धड़क नहीं रहा है। मैंने अपने दिल का ख्याल नहीं रखा। उसी दिल को, हृदय को आत्मा कहते हैं। मैं सब कुछ है, उसके जो केंद्र में आत्मा है। मैंने इतना कुछ और कार्य कर लिया है कि अपने दिल से दूर हो गया है। हम दिलदार लोग नहीं हैं, हम दिल वाली जिंदगी नहीं जीते। समझ में आ रही बात? अध्यात्म क्या मतलब हुआ? दिलदार होना। दिल हो, वो नहीं होता हमारे पास, तो हम इधर उधर भागते रहते हैं। मैं किससे बना है? दुनिया की सब चीज़ों से। मैं किससे बना है? दुनिया की सब चीज़ों से। इसीलिए बुद्ध ने इसको कहा कि इसकी अपनी कोई हस्ती है ही नहीं। चूंकि ये दुनिया से बना है तो इसीलिए इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। अपनी कोई हस्ती नहीं है तो ये अनात्म है, क्योंकि इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। इसमें कुछ आत्मिक नहीं है। दुनिया से बना है ना, तो आत्मा ने जो अपना हो, तो इसको बोला अनात्म, क्योंकि दुनिया से बना, इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं तो दुनिया की ओर भागता है। तो इसको सूत्र की तरह पकड़ लो, जिसकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती ना, वो दुनिया की तरफ भागता है भिखारी होकर के। किसी भी कारण से भागेगा। कारण 100 हैं, कारण बहुतेरे हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन वो भागेगा दुनिया की तरफ। भिखारी है, किसी के सामने भिखारी बन जाएगा। उसको 100 वजह मिलती भिखारी बनने की, हर समय भिखारी बन। दुनिया भी जान जाती है कि भिखारी बनने को तैयार है, तो कभी उसको झुंझुना दिखा देगी, उसको केला दिखा दिया और उसको अपने पीछे घुमा लिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपना भागता रहता है। तो जो दुनिया से ही बना है, जिसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है, दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया के पीछे भागता है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया कल्पना है। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया से लेना देना किसका होता है? विज्ञान का होता है। जगत किसका विषय है? विज्ञान का। और अहम किसका विषय है? अध्यात्म का। तो ये आपको सवाल पूछना चाहिए ना कि ये बार बार जगत की बात क्यों हो रही? क्योंकि सीधे सीधे मैं को देखना मुश्किल होता है, तो मैं को इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से देखना पड़ता है। किसके माध्यम से? जगत के माध्यम से। ठीक वैसे जैसे कई बार विज्ञान को मैं की बात करनी पड़ती है। अब विज्ञान का काम तो ब्रह्मांड का अन्वेषण है। जाओ पदार्थ से जूझो, मैं की बात क्यों कर रहे हो? पर मनोविज्ञान मैं की बात करता है। यहाँ तक कि सीधी साधी
खरी भौतिकी भी अब मैं की बात करती, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और फिनोमिना होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ऑब्जर्व्ड फिनोमिना को समझना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वर माने दृष्टा को समझना पड़ेगा, तो उनको भी मैं की बात करनी पड़ती है। लेकिन वो मैं की बात इसलिए करते हैं ताकि वो जो दृश्य है, जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है, वो उसको समझ सकें। मैं माध्यम है उनके लिए। इसी तरह अध्यात्म के लिए जगत माध्यम है मैं को समझने का। मैं के विषय में कोई बात कहनी है या समझानी है तो उसके लिए जगत का सहारा ले लिया जाता है, अन्यथा अध्यात्म की कोई रुचि नहीं है जगत में। और जहां आपको अध्यात्म के नाम पर जगत की बातें सुनने को मिले, जान लीजिएगा ये अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म की रुचि सिर्फ मैं में है, झूठे मैं को हटाना है, माया को काटना है, यही अध्यात्म का विषय है। अध्यात्म अगर दुनियादारी की बात करने लग गया तो फिर विज्ञान क्या करेगा? अध्यात्म अगर बताने लग गया कि समाज में कितने वर्ण होने चाहिए और ये और वो, तो फिर समाजशास्त्र क्या करेगा? अध्यात्म बताने लग गया अगर कि जगत का निर्माण कैसे हुआ था, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ये सब, तो फिर ये सारे वैज्ञानिक क्या करेंगे बैठ करके, जो बैठ करके गैलेक्सीज की रेड शिफ्ट नाप रहे हैं, यूनिवर्स को लेके 100 तरह के प्रयोग कर रहे हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनमें घुसे हुए हैं जानने के लिए कि कौन से तारे का क्या हाल चल रहा है। आपने बैठे बैठे बता दिया कि जगत का निर्माण कैसे हुआ था। कह रहे हमारे एक महाराज थे, महाराज ने कहा चलो आज जगत को बनाते हैं। इतने वैज्ञानिक दुनिया भर के हज़ारों शीर्ष वैज्ञानिक अपनी पूरी प्रतिभा लगा करके रोज़ नई नई खोजें कर रहे हैं और वो पता लगा रहे हैं कि ब्रह्मांड क्या चीज़ है। और आपने अपनी एक किताब खोली 1000-5000 साल पुरानी और उस किताब में लिखा हुआ है कि एक दिन ईश्वर ने इस प्रकार जगत का निर्माण कर दिया। अगर धर्म में ये सब बातें हो रही हों तो वो धर्म है नहीं। ऐसा धर्म जो जगत का निर्माण कैसे हुआ ये सब बातें बताता हो वो धर्म नहीं है। धर्म जो बताता हो कि कौन सा जानवर खा लो कौन सा जानवर नहीं खा लो वो धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सिर्फ मैं से होना चाहिए। पर्यावरण के साथ क्या व्यवहार करना है ये बात आपको पर्यावरण शास्त्री बताएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट्स बताएंगे। दुनिया के हर क्षेत्र के अपने विशेषज्ञ होते हैं। शरीर में कौन सी दवाई लेनी है कौन सी दवाई नहीं लेनी है ये बात धर्म नहीं बताएगा। कह रहे धर्म ने हमें बताया है कि प्याज नहीं खाना, लहसुन खाना, ये करना वो करना। कोई बता रहा है धर्म ने बताया बकरा खाना है। ये सब काम धर्म के नहीं होते। धर्म का एक ही काम होता है मैं की मुक्ति, मैं का अन्वेषण, मैं की खोज। उसके अलावा धर्म का कोई काम नहीं होता। धर्म जहां इधर उधर के काम करता दिखे तो समझ लो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। राजनीति को धर्म नहीं बनाते। समझ में आ रही है बात? तो अगर अष्टावक्र मुनि जैसा कोई शीर्ष व्यक्ति जगत की बात कर रहा हो तो जान लेना उन्हें जगत से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि धर्म का काम ही नहीं है जगत की बात करना। वो जगत के माध्यम से मैं की बात करना चाहते हैं। वो जगत के माध्यम से मैं की बात करना चाह रहे हैं। मैं कौन है जो जगत से बन गया है? और मैं अपने आप को क्या बोलता है? मैं तो सत्य हूं, मैं तो सत्य हूं। लेकिन मैं पूरा का पूरा क्या है? जगत की पैदाइश, जगत की निर्मित। जो सब तत्व जगत में पाए जाते हैं वही सब मैं में पाए जाते हैं, क्योंकि सब जगत का ही तो माल आया था ना, उसको इकट्ठा करके मैं बन गया था। इंद्रियों को दिखाई क्या देता है? मैं कि जगत। इंद्रियों क्या दिखाई देता है? मैं कि जगत। जगत मैं देखा किसी ने आज तक? मैं बोलते रहते हो, इतना बोलते हो। कितनी ये अंधविश्वास की बात है, जिसके बारे में इतना बोलते हो उसको अभी देखा तो है नहीं। यहाँ बैठे हुए चाचा ये दिन रात बोले कि कोई नाम बताओ, कुछ भी, कुछ नाम बोलो। हाँ दीपक तो होता ही है, कोई ऐसे बोलो। पपोटा। अब चचा घूम रहे कह रहे पपोटा 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 पपोटा, और पपोटा इनकी जिंदगी का केंद्र बन चुका है। कोई भी वाक्य बोले तो पपोटा जरूर आता है। बोले क्या कर रहे हो? पपोटा खा रहा हूँ। कहाँ सो रहे थे? पपोटे के साथ सो रहे थे। किस पे सो रहे थे? पपोटे के ऊपर सो रहे थे। कोई वाक्य कोई विचार इनका हो ही नहीं सकता इसमें पपोटा ना आ रहा। और पपोटे को आज तक किसी ने देखा नहीं, खुद इन्होंने भी देखा नहीं, तो तुम क्या बोलोगे चचा को? ये तो बोलोगे विक्षिप्त आदमी, पागल। अब आप बताइए आपका कोई वाक्य कोई विचार है जिसमें मैं ना आता हो? आपने देखा आज तक मैं को? सुना आज तक मैं को? छुआ मैं को? तो आपको विक्षिप्त क्यों ना माने? हम सबको पागल खाने में क्यों ना डाल दिया जाए? नहीं तो चचा को ही मत डालो पागल खाने में। एक आदमी है जो कहाँ गए थे पपोटा देखने। कौन हो तुम? मैं पपोटा हूं। क्या खाया? पपोटा खाया। वो पपोटा के अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। दृश्य दृष्टा दोनों पपोटा, विषय विषयता दोनों पपोटा, पपोटा ही पपोटा, सब पपोटा। और पूछो पपोटा माने क्या? बोला ये पता नहीं। बोले पपोटा कभी खोजा? पता नहीं। पपोटा को तर्क किया, जिज्ञासा करी? करा नहीं।
लेकिन पपोटा है। वही हाल मैं का है। आपसे कोई कहे हाँ हाँ जी आप कौन है, मैं राकेश कुमार हूं। राकेश कुमार तो ठीक है, आपको नाम दे दिया था माँ बाप ने, ये मैं कौन है? मैं राकेश कुमार हूं। राकेश कुमार ठीक है, ये देह है, उसको माँ बाप ने नाम दे दिया राकेश कुमार। उसका देखा लिंग, कहेगा लड़का है तो राकेश कुमार नाम दे दो उसको, लड़की होती तो राकेश की जगह राखी हो जाती। तो नाम तो राकेश कुमार ठीक है, ये मैं कौन है? नहीं मैं राकेश कुमार हूं। अच्छा ये कंधा राकेश कुमार है? नहीं मैं हूं ना राकेश कुमार, क्या खाल राकेश कुमार है? मैं कौन है? नहीं मैं तो फिर आज तक देखा नहीं, मैं तो देखा नहीं आज तक। जिसको देखा नहीं उसी को केंद्र में रख के जिंदगी बिता रहे हो, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? कोई बोले भूत होता है, बोलता अंधविश्वास ही, पागल, इसको भगाओ यहां से। भूत होता है उसको अंधविश्वासी बोल देते हो, और जो बोले मैं होता है उसको क्यों नहीं भगाते? सबसे बड़ा अंधविश्वास तो मैं है ना, न देखा है न सुना। और मैं कैसे ये निश्चित करता है कि उसे देखे ना सुने? वो बोलता है मुझे देखने सुनने की बात क्या है, मैं तो देखने सुनने वाला हूं। गजब हो गया। अरे मुझे कैसे देखोगे, मुझे कैसे सुनोगे? मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो सुन रहा हूं, तो मुझे देखने सुनने की कोई जरूरत ही नहीं। नहीं साहब ये तो ठीक है, आप ही देखते हो सुनते हो, लेकिन आप कौन हो? फिर मौन छा जाता है, वहां पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो मामला कुछ है ही नहीं, उधार का पिंड है एक। पर वो दिखाई नहीं देता इसलिए बचा रहता है। अगर मैं कहूं इस मेज पे पपोटा रखा है तो तुरंत पोल खुल जाएगी ना, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आके इस मेज पे खोज लोगे और पपोटा मिलेगा नहीं, तो पोल खुल जाएगी कि झूठ बोला। समझ में आ रही बात? मैं की पोल क्यों नहीं खुलती? क्योंकि आंखों से उसकी जांच नहीं हो सकती। वो बोलता है मैं आंखों के पीछे हूं, मैंने देखा, तो मुझे कैसे देखोगे? मैंने तो देखा है ना, मैं तो दृष्टा हूं, तो मुझे कैसे देख लोगे? तो मैं इसलिए बचा रहता है। तो यहां पे फिर मुनि ने तरकीब निकाली है मैं की चाल की काट की। वो कैसे बचा रहता है बोल के कि मैं तो पीछे हूं जी, मैं तो पीछे हूं, मैं तो पीछे हूं। बोला अच्छा ठीक है, तू पीछे होगा, लेकिन तू बना किससे है? जगत मौल से, ब्रह्मांड से। तो तू होगा पीछे कहीं, लेकिन तू इसी सबसे बना है ना। अगर हम ये दिखा दें कि ये सब नकली है तो क्या साबित हो गया? कौन नकली है? तू नकली है। सीधे सीधे तुझे नकली साबित किया नहीं जा सकता, क्योंकि तू किसी भी परीक्षण का विषय नहीं बनता, तू परीक्षक बन जाता है। तू इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट नहीं बनता, तू इन्वेस्टिगेटर बन जाता है। तो कोई कैसे साबित करे कि तू नकली चीज है, घटिया चीज है? तो एक काम करते हैं कि तेरा जो जोड़ीदार है क्या? संसार। अहंकार का जोड़ीदार कौन है? संसार। ये संसार को ही दिखा देते हैं कि संसार गड़बड़। अगर तुझे ये दिख गया कि संसार ऐसे ही है, तो फिर तुझे ये भी मानना पड़ेगा कि तू भी ऐसे ही है, व्यर्थ, नकली। जब जगत कल्पना हो जाता है तभी आप अनंत हो जाते हो, निराकार हो जाते हो और शांत हो जाते हो। जब जगत कल्पना हो जाता है तो आप अनंत, निराकार और शांत हो जाते हो, नहीं तो नहीं हो पाओगे। जब तक माने जगत आपके लिए असली है, मैं असली है तो जगत भी असली होगा। ये दोनों तो जोड़ीदार हैं, साथ साथ चलते हैं। अहम कहता है मैं असली हूँ, अहंकार असली है तो संसार भी असली होगा। दोनों सत्य हैं, मैं भी सत्य हूँ, संसार भी सत्य। जब तक ये दोनों ही सत्य हैं तब तक न आप अनंत हो पाओगे, माने आपकी सीमा रहेगी। जहाँ सीमा रहती है वहाँ दुख रहता है और डर रहता है और अज्ञान रहता है। ना आप अनंत हो पाओगे, ना शांत हो पाओगे, उद्विग्न रहोगे, चिंतित रहोगे, और न ही आप निराकार हो पाओगे। सब तरह के सीमित आकारों के पीछे पीछे भागोगे, पाओगे कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? जगत को कल्पना साबित करने की ऋषियों को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अपनी हस्ती को जगत से जोड़ रखा है, इसलिए वो जगत को दिखाते हैं कि देखो 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 कितना झूठा है। परीक्षण करो, प्रयोग करो, पाओगे कि जगत वो नहीं है जो तुम्हें लगता है। जब तुम्हें दिखेगा कि जगत वो नहीं है कि जो तुम्हें दिखता था, लगता था, तो फिर ये भी तो साबित हो जाएगा ना कि तुम भी वो नहीं हो जो तुम अपने आप को मानते थे। जब आप ये बोलते हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये बोलते हो मैंने धोखा खाया, मैंने धोखा खाया, धोखे का मतलब क्या होता है? जब धोखा खा रहे थे तब तो भरोसा था ना, नहीं तो धोखा कैसे खाते? आपने किसी व्यक्ति से धोखा खाया,
जब धोखा खा रहे थे तब धोखा खा रहे थे, क्या खा रहे थे? तब तो भरोसा खा रहे थे, तब तो भरोसा खा रहे थे। तो आपको धोखा एक ने दिया है कि दो ने दिया है? एक तो था चलो सामने जो धोखा खिला रहा था, एक वो भी था जो धोखा खा रहा था। और क्या बोल के खा रहा था? मैं तो भरोसा खा रहा हूं। तो अगर झूठे साबित हुए तो एक साबित हुआ झूठा कि दो? जो भी गुनाह साबित हुआ वो एक का साबित हुआ कि दो का साबित हुआ? तो आप धोखा तो जगत से दिन रात खाते हो ना। ऋषि आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जगत से अगर धोखा खा रहे हो तो सिर्फ जगत ही झूठा नहीं है, तुम भी झूठे हो। अगर बाजार का माल नकली निकल गया, माल तुम घर ले आए हो, तो नकली सिर्फ बाजार का माल नहीं है, नकली तुम भी हो। नहीं तो नकली को असली कैसे समझ लेते? समझ में आ रही है बात? और चूंकि ये हमारा आम अनुभव रहता है कि हम जगत में धोखे खूब खाते हैं, तो इसीलिए ऋषि इस अनुभव को साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कि अहम कितनी झूठी चीज है। वो कह रहे हैं जगत झूठा है, तो तुम्हें रोज ही मिलता है, हर आदमी छाती पीट रहा है, अरे धोखा हो गया, अरे लूट ले गया, यही रहता है ना। हर आदमी छाती पीट रहा है, आज ये हो गया, बुरा हो गया, आज फलाने को बुलाते इतने बजे आया नहीं, फलाने को उधार दिया था वो गायब हो गया है, फ़ोन नहीं उठाता है, फलाने से प्यार किया था और वो हमें समुचित उसमें फ़ायदा नहीं दे रहा अब। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, वो सब भाग गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हम पे, ये सब रहता है ना। तो ये तो हर रोना हर आदमी का है ना कि जगत ने धोखा दे दिया। अष्टावक्र कह रहे हैं देखो, धोखा दो शामिल होते हैं उसमें, धोखे की प्रक्रिया में दो हमेशा शामिल होते हैं, एक वो जो खिला रहा था और एक जो खा रहा था। दोनों नकली होंगे ना, जो खिला रहा है इसलिए नकली है कि तुम किस तरह के हो जो किसी को नकली माल खिला रहे हो, कुछ बोल के कुछ खिलाते हो। उससे ज्यादा नकली कौन है? जो खा रहा है, क्योंकि दुख किसे झेलना है, खिलाने वाले और खाने वाले को ना। तो तू जानता है कि गरज तेरी है, उसके बाद भी तू धोखा खा गया, तो ज्यादा बड़ी तो जिम्मेदारी और दोष तेरा हुआ ना। आप जो जगत में दिन रात धोखा खाते हो, उसी का इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं अष्टावक्र कि आप नकली हो, आप नकली हो, नहीं तो आप धोखा नहीं खाते। आप संसार की ही निर्मित हो पूरे तरीके से, वास्तव में आप हो ही नहीं। जैसे कृष्ण गीता में कह रहे थे ना कि प्रक्रिया मात्र हो तुम। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा मर जाता है, और वो जो मिट्टी होती है लाश की, राख होती है, वही फिर एक दिन अन्न बन जाती है, और अन्न एक दिन गर्भ में पहुंच जाता है। प्रक्रिया भर हो, बताओ इसमें प्राण कहां है? प्राण नहीं है, प्रक्रिया भर है, सब कुछ बदल रहा है ना। मृत्यु भी जैसे जीवन की एक अवस्था भर है, प्राण जैसा कुछ था ही नहीं। हम सोचते हैं कुछ उड़ गया, अरे कुछ रहा होगा तो उड़ेगा ना। जब आप कहते हो आप जीवित हो तो आपको लगता है अभी आप में कुछ विशेष है, इसीलिए जब मौत होती है तो लगता है जो विशेष चीज थी वो उड़ गई। कुछ रहा हो तो उड़ेगा ना। ज्ञानियों ने आपको बार बार यही समझाया, अभी भी जब तुम अपने आपको जीवित बोल रहे हो, तुम में कुछ है ही नहीं तो उड़ेगा कैसे? बस अभी तुम एक तरीके से व्यवहार कर रहे हो तो तुम कह देते हो खुद की बनाई हुई परिभाषा पर कि अभी हम जीवित हैं। बच्चा बदल गया ना, बच्चा कहाँ है? बच्चा मरी तो गया, बच्चा जवान हो गया, बच्चा कहाँ है बताओ? दिख रहा है कहीं? बच्चा मर गया। जवान कुछ और बन गया, फिर बूढ़ा होता है, एक दिन बूढ़ा दिखना बंद हो जाता है। बच्चा भी तो दिखना बंद हो गया था, तब ये क्यों नहीं बोला कि बच्चा मर गया? और अगर कहना ही चाहते हो कि बूढ़ा मर गया, तो ये भी कहो कि बच्चा भी मर गया। बच्चा जैसे जवान हुआ था और बच्चा दिखना बंद हो गया था, उसी तरीके से एक दिन बूढ़ा दिखना बंद हो जाता है। बस बच्चे का ये है कि वो जवान हुआ था, और बूढ़े का ये है कि वो राख हुआ था। बच्चा जब दिखना बंद हो जाता है तो जवान हो गया है, और बूढ़ा जब दिखना बंद हो जाता है तो वो राख हो गया है। लेकिन वो राख एक दिन फिर बच्चा बनती है कि नहीं बनती है? वही तो राख एक दिन बच्चा बनती है ना। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम जगत की राखवर हो, तुम हो ही नहीं। समझ में आ रही बात? अगर तुम जगत से बने हो तो तुम हो ही नहीं, और ये बहुत गरिमाहीन जीवन है अगर तुम्हारे पास दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं।
गरिमाहीन कहना भी छोटी बात हो गई है। कृष्ण जैसों ने तो कह दिया है कि तुम अस्तित्वहीन हो, गरिमाहीन ही नहीं अस्तित्वहीन हो, तुम हो ही नहीं। बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो जगत से अछूता है? बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो जगत से नहीं बना है? और जगत क्या है? वो जिससे तुम रोज धोखा खाते हो। तो छी है ना फिर तुम्हारे होने पर। जिससे रोज धोखा खाते हो, उसी से बने हो और उसी की तरफ बार बार मुंह खोल के हाथ जोड़ के भागते हो, कुछ दे दो कुछ दे दो। ये कैसा जीवन है? ये जीवन है ही नहीं। और इसीलिए तुम्हें आकारों की इतनी लालसा रहती है। ये आकार दिख गया, उधर भाग गया। आकार माने वस्तुएं, वस्तुओं का आकार होता है। इतने आकारों की तुम्हें लालसा रहती है, इसीलिए तुम हमेशा अशांत रहते हो, उद्विग्न रहते हो। इसीलिए निराकार का इतना महत्व है। जहां पे आकार है वहां शांति नहीं हो सकती। जहां आकार है वहां शांति नहीं हो सकती। जहां सीमा है वहां शांति नहीं हो सकती। सीमा माने जगत की सारी चीजें, उन्हीं से मिलके तो बने हो। शांति कहाँ है बताओ? जगत की ही सारी चीजों से निर्मित हो, बताओ शांति कहाँ मिल गई है?